अभी तक हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के धार्मिक गुरु थे, उनको दीक्षा देते थे, नाम दिया करते थे। एक तो प्राथमिक गुरु थे, जैसे गुरुकुलों में जो हमें अक्षर ज्ञान भी कराते थे, और साथ में धार्मिक गुरु का भी रोल करते हैं। उसके बाद फिर अलग से, जैसे जहां भी व्यवस्था होती है, लड़की की जहां शादी हुई तो पहले ज्ञान अलग नहीं होता था, तो वहां आकर के फिर उसी गुरु से वो पूरा परिवार ही एक समूह रूप में एक ही गुरु से उपदेश लिया करता था। तो द्रौपदी ने भी और सब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से उपदेश ले रखा था। तो द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब वैसे तो आपत्ति में सभी ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जिनकी कोई पिछले पुण्य नहीं है वो रोते रहो, याद करते रहो, कोई प्रोटेक्शन प्रभु की तरफ से नहीं मिलेगा। और जिनका पिछला किया हुआ पुण्य अत्यधिक होता है, वो ऐसी आपदा के समय भी परमात्मा वही पूर्ण ब्रह्म ही उसकी मदद करता है, लेकिन करता है गुरु के रूप में आके। कहे कबीर गुरु के रूप में वो परमेश्वर स्वरूप दिखावे, लेकिन चाहे वो हो पूर्ण गुरु, चाहे वो 3 लोक का भी है, अगर उसके लेवल की भी कोई कर्म, उसका पिछला संस्कार जमा है कहीं पर, उसके कारण भी वो परमात्मा ही मदद देगा। लेकिन इस भक्ति मार्ग को प्रशस्त रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसी गुरु के रूप में आकर वो परमात्मा मदद कर जाता है। और वो ये सोचता है कि मेरे इस गुरुदेव ने मदद कर दी। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ महल के अंदर शतरंज खेल रहे थे, शतरंज, और उधर से द्रौपदी ने पुकार किया। अब क्या होता है, जब आपत्ति में ये प्राणी हृदय से याद करता है परमेश्वर को, और वो पुकार जो जाती है आत्मा की, कहां जाती है, धर्मराज के दरबार में। धर्मराज के दरबार में वो कंप्यूटर, क्योंकि हमारे जो ये मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में एक परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि जैसे भी जो भी कर्म हम यहां करते हैं उसकी एक कॉपी वहां प्रतिदिन फैक्स हो जाती है, और वहां पर धर्मराज के दरबार में प्रत्येक आत्मा के नंबर का अलग से एक सिस्टम है। वहां उसके दरबार में वो सारा डिपॉजिट है, अच्छे और बुरे अकाउंट का, सारे अच्छे और बुरे दोनों वहां पर डिपॉजिट है। ऐसी आपत्ति के समय जब ये आत्मा परमात्मा को याद करती है तो उस धर्मराज के दरबार की वो फाइल खुल जाती है, वो कंप्यूटर की वो फाइल खुल जाती है जो पुण्य वाली होती है। और धर्मराज देखता है उसमें कि कोई ऐसा पुण्य है इस आत्मा का जिसके कारण इसकी आपत्ति में मदद करवा सको। तो उसमें क्या देखा कि द्रौपदी ने एक संत को, वो परम संत थे परमेश्वर, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अगर संत है तो भी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मी है, पूर्ण संत है तो भी वही है, और परमेश्वर है तो भी वही है। और एक सही सदभगत का रोल जैसे काशी मां का परमेश्वर करके चले गए, सही भगत का सब मर्यादा, सब भगत के जो लक्षण होते उसी के अंदर पूर्ण होते। तो क्या हुआ, धर्मराज ने देखा कि एक परम संत को इस लड़की ने निस्वार्थ भाव से और अपना कपड़ा फाड़ के, एक उंगली के लिए भी आदमी 3 बार सोचे, अपना जब कपड़ा फाड़ना पड़ जाता है। और उस लड़की ने अपनी वो निज साड़ी फाड़ कर दे दी। कबीर कमाई आपनी कभो न निष्फल जावे, 7 समुद्र आडे पढ़ो वह मिले अगाऊ आए। देते को हर देत है जहां तहां से आन, नहीं दिया फिर मांगते फिरियो, परमेश्वर सुने ना कान। अब धर्मराज ने देखा को हो ये तो इतना पुण्य कर रखा इस लड़की ने, ना जाने कितना दिया जा सके, ना जाने कितना कपड़ा इसको दिया जा सकता है। तो वहीं से कंप्यूटर का वो बटन ऑन कर दिया। यहां से जो पुकार गई धर्मराज के दरबार में टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसके पुण्य को लेकर के वही शक्ति परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारे खेल वही करता है। वहां से लेकर के और श्री कृष्ण में पहुंचा
श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा की वो शक्ति आई, वो पुण्य लेकर के ऐसे शतरंज के पासे डाले, एकदम हाथ ऐसे ऐसे गया ऊपर को, अनंत कहा, अनंत। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी अनंत क्यों कहा, पासे डाल रहा है, इसमें अनंत शब्द क्यों आया, या तो पौ 12 कर कच्चे 18 कर 12 कर कुछ तो बोल, ये अनंत क्यों कहा, हार गया ना। जब श्री कृष्ण ने कहा नहीं, क्या बताया, आदरणीय गरीबदास साहेब अपनी अमर वाणी में बोलते हैं, रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई। क्या बोले, श्री कृष्ण जी ने कहा, दुशासन द्रौपदी पकड़ी, मैं हमारी भक्त सकल में सिखरी, जय हमारी भक्त पिछोड़ी होई, हमरा नाम ना ले वह कोई। तन देही से पासा डारी, ही पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, द्रौपदी सुता को दीने ली, हिर जाके अंत बढ़ाए चीर। अब श्री कृष्ण तो वहां खेल रहे हैं, फिर पासे खेलने लगे, और वो सूक्ष्म रूप मुरारी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म वहां से फिर चले श्री कृष्ण रूप बना के। ये एक लीला है ईश्वर की, एक नियम है परमेश्वर का। ये बहुत देर तक समझ में आओगा आपको, बहुत काफी समय लगेगा इसको समझने में, क्योंकि अभी तक हमें ज्ञान नहीं मिला, एक नए पैसे का ज्ञान नहीं मिला हमें, और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है ज्यों का तो वहां से फिर चला वो परमेश्वर आकर के और द्रौपदी के शीश पर बैठ गया, कहते खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, शंख असंखों पार न पाए। अब दुशासन जैसे योद्धा पसीना पसीना हो गए, खींच खींच कर ढेर लगा दिया, क्योंकि वो तो ईर्ष्या की आग में जल रहे थे और बिल्कुल नग्न देखना चाहते थे, लेकिन जिस पर मालिक का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।